Alright guys, now we've got questions 38 to 40. The last questions here. Complete the summary below. अच्छा जी, अब समरी की भी कहानी सुन लें. समरी की कहानी ये है कि अगर तो एक समरी दी हुई है तो क्वेश्चंस और पैसेज एक ही ऑर्डर में होंगे, बल्कि ज़्यादातर ये होगा कि आपको एक ही जगह पे एक ही पैराग्राफ में सारे आंसर्स मिल जाएंगे अगर तो समरी एक है. और अगर समरीज दो हैं तो फिर आपको दो पैसेज की अलग अलग लोकेशंस पे जाना पड़ेगा. एक मैंने क्वेश्चन टेस्ट सॉल्व किया था, उसमें जितने क्वेश्चन उतनी समरीज, जितने क्वेश्चन उतनी समरीज का मतलब है कि फिर आपको अब आप पैसेज में मुख्तलिफ जगहों पे जाएंगे, फिर कोई ऑर्डर नहीं होगा. राइट तो आपने सिर्फ ये पढ़ना है, कंप्लीट द समरी बिलो. अब देखने में आपको लगेगा ये भी वही शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, ये कुछ और है. नो, बट यू गॉट टू रीड फ्रॉम हियर, कंप्लीट द समरी बिलो. आगे क्या लिखा हुआ है? चूज वन वर्ड ओनली. अब कोई लिखा है इन्होंने नंबर? नहीं, नंबर अब कोई नहीं, अब वन वर्ड ओनली. अच्छा जी, अब देखिएगा सबसे पहले समरी का टाइटल क्या है? हाउ पपायरस डॉक्यूमेंट्स हैव सर्वाइव्ड. याद है एक पैराग्राफ, डिके एंड ऑल दैट. ये आंसर्स आपको वहां पे मिलेंगे. ठीक है, उसको लोकेट कर लें ताकि आपको पता हो कि इसके आंसर्स कहाँ पे हैं. अब आइएगा क्वेश्चन पे. हाँ, पैराग्राफ गुड. ओके, अब आइएगा क्वेश्चंस पे. पपायरस इज रिच इन सेलुलोज. सेलुलोज का वर्ड भी हमने पढ़ा हुआ है, राइट. एंड इन सम कंडीशंस विल बी डिस्ट्रॉयड बाय फंगल ग्रोथ्स. एक चीज तो ये हो गई, फंगल ग्रोथ. और बी कंज्यूम्ड बाय. अब बाय का वर्ड इंपॉर्टेंट है. कंज्यूम्ड का मतलब है खा जाते हैं, कंज्यूम कर लेते हैं. जाइएगा वापस, तलाश करें आंसर क्या होगा. कंज्यूम्ड बाय इंसेक्ट्स. पैराग्राफ सी में आए सब लोग जिनको अभी तक इंसेक्ट्स नहीं मिल रहे. Becoming covered by mold or full of holes from attacks by insects. अब attacks by insects का मतलब है consumed. अब मुझे एक बात बताएं, जब भी कोई insects किसी प्लांट पे हमला करते हैं तो क्या करते हैं? हम तुम्हें जान से मार देंगे. क्या करते हैं? उसको खा जाते हैं. ठीक है, इंसेक्ट का अटैक ही होता है कि वो उसको खा जाते हैं. सो आंसर इज गोइंग टू बी इंसेक्ट. अब जहां पे ये आंसर मिल गया है ना, इसके आगे आपको बाकी आंसर्स मिलने हैं. अच्छा जी, अब आइएगा क्वेश्चन नेक्स्ट पे. बड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है, इसको समझना है. मैं गलत आंसर बर्दाश्त नहीं करूंगा, समझाऊंगा क्वेश्चन, लेकिन मुझे आंसर सही चाहिए. इसका आंसर अक्सर स्टूडेंट्स गलत देते हैं. पता है क्यों गलत देते हैं? वो जहां पे आंसर है ना, उसके साथ उन्होंने रिलेटिव प्रोनाउन यूज करके सेंटेंस को लंबा किया हुआ है. बात को समझिएगा. However, it can survive for long periods in an environment that is dry. बात वहाँ पे ख़त्म होगी. आगे क्या है? It has been found in a 5,000-year-old dash in Egypt. अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे देखें पहले इसका आंसर, वरना आप चलें करें, खुद से करें. देख लेते हैं, गलत हो जाएगा, सुन लें. अच्छा, आपने ये देखना है कि कौन सी चीज़ है जो 5,000 साल पुरानी है. राइट, दाएं बाएं वर्ड्स दिए. और आगे देखें क्या है? 5,000 years old लिखा हुआ है, राइट. उसके बाद लिखा हुआ है इन इजिप्ट, राइट. और आगे क्या दिया हुआ है? एंड इन द हेरकुलेनियम मैनी पपायरस डॉक्यूमेंट्स वर प्रिजर्व्ड एंड ऑल दैट स्टफ. अब कोई ऐसी चीज जो 5,000 साल पुरानी है, वापिस जाएं पैसेज पे और जाके देखें 5,000 years old का वर्ड कहां पे दिया हुआ है. उसी पैराग्राफ में होगा. बहुत टेक्निकल क्वेश्चन है, पहले खामोशी से करें, फिर जब मैं आंसर पूछता हूं तब बताइएगा. फोकस ये रखना है कि कौन सी चीज है जो 5,000 साल पुरानी है या हो सकती है. इसको रीड करें. पैराग्राफ सी की जो फोर्थ लाइन है, द अर्लीस्ट नोन रोल ऑफ पपायरस. मिल गया? गुड. सो द आंसर इज यहां पे कोई हमीका कह रहा था. वेरी गुड, एक्सीलेंट. ठीक है, कोई और? रोल, हाँ, टॉम, सिटी, कैपिटल, हाँ. ऑल राइट, अब जरा सुने और समझें, फिर बताएं आंसर क्या है. ठहर जाए. अच्छा देखिए, क्वेश्चन है अर्लीस्ट नोन रोल ऑफ पपायरस. और भाई पपायरस का रोल 5,000 साल पुराना नहीं है. सुने, स्क्रोल वॉज फाउंड. कहां पे मिला? इन द टूम. टोम किसे कहते हैं? मकबरे को. तो स्क्रोल कहां पे मिला? टोम में. अब आगे जरा सुने. ऑफ एन एंशियंट ऑफ एन ऑफिशियल कॉल्ड हमीका. ऑफिशियल का नाम क्या था? हमीका. नियर मेम्फिस. मेम्फिस क्या है? जगह का नाम है. विच. अब मुझे सिर्फ ये बताएं, ये विच कहां पे जा रहा है?
ये विच जो है रोल पे जा रहा है, टॉम पे जा रहा है, हमीका पे जा रहा है, मेम्फिस पे जा रहा है, कहां पे जा रहा है? जहां पे ये विच जा रहा है वो इसका आंसर है, टॉम, एग्जैक्टली, which is going back to Tom, which was then the capital city of Egypt. अच्छा सॉरी गलत हो गया, which जो है वो वापस जा रहा है आपके हमीका पे, which was then the capital city of Egypt and is around 5,000 years old. So no, Hamika is not the answer still. Tom is the answer, exactly. एक चीज और देखें, ये जो कॉमा आ गया ना, एक कॉमा यहां पे आ गया, right? Okay, let's just see. Earliest known roll papyrus scroll was found in tomb of an official called Hamika near Memphis. एक कॉमा वहां पे आ गया, समझ आ गया? एक कॉमा वहां पे आ गया। उसके बाद जो दरमियान वाली स्टेटमेंट है ना, ये एक और बात को बयान कर रही है। बात समझ रहे हैं? दो कॉमाज आए हैं, एक कॉमा विच से पहले है और एक कॉमा आगे, विच वॉज देन द कैपिटल सिटी ऑफ इजिप्ट, कॉमा उसके बाद एंड इज। अब इज वापस जा रहा है टोम पे, एंड इज अराउंड 5,000 years old. So the answer is Tom, exactly. खत्म हो गया? नहीं, एक है और। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 40 पे आ जाए। Egypt and in Herculaneum many papyrus documents were preserved following a huge dash in 79 CE. देखें 79 CE में क्या बड़ा हुआ। 79 CE का वर्ड देखें, कोई बड़ी चीज जो 79 CE में हुई। इन 79 CE, अब जरा पढ़ें आगे। बिग का वर्ड है, बिग के लिए कोई और वर्ड होगा, और ह्यूज का वर्ड है, सॉरी, फॉलोइंग अ ह्यूज डैश इन 79 CE। ह्यूज की जगह पे वर्ड आया है तबाहकुन, कैटास्ट्रोफिक। In 79 CE, nearly 2,000 papyrus scrolls in the library of Julius Caesar's father-in-law were protected at Herculaneum by ash from the catastrophic eruption of Mount and all that. Catastrophic की जगह पे वर्ड क्या आया? Huge. Catastrophic का मतलब है तबाहकुन, तबाही मचाने वाली। Eruption will be the answer. ठीक हो गया? Eruption.